जॉन अब्राहम, बॉलीवुड के बिगेस्ट मसल्स और बॉलीवुड की बिगेस्ट बॉडी, एक दिन में 50 अंडे खाने वाला, 20 से 30 साल में कोई चीट मील नहीं खाया इसने। क्या इस सुपरस्टार का इनसेन साइज नेचुरल है या क्या ये भी आपको और मुझे बेवकूफ बना रहा है और टीके शीके लगा रहा है? ये सब जानने के लिए ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जॉन अब्राहम नेचुरल और नॉट। Welcome to the NSJD Show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast, in which we discuss tools for self-improvement and physical and mental well-being. Hello everyone and welcome back to another episode of the NSJD Show, Pakistan's first फिटनेस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट पॉडकास्ट। तो आज की वीडियो की रिक्वेस्ट काफी ज्यादा मुझे आई है, तो मैं आपको टॉप 3 वो नाम बताता हूं। पहले है मिस्टर अनिल कुमार सिंह 6162, सेकंड है उमर जायद -JKA और थर्ड है आलिफ हबीब 2910, जो कि क्राइंग इमोजीज भी बना रहे हैं। क्यों बनाए यार क्राइंग इमोजीज? तो गाइस इसी तरीके से आप लोग अपने कमेंट्स में मुझे बताते जाएं कि आपने क्या देखना है। नैटी और नॉट सीरीज में ही आपने किसी को देखना है कि मैं कवर करूं इफ दिस पर्सन टेक्स स्टेरॉइड्स और नॉट, या यू वांट टू सी समथिंग एल्स, यू वांट मी टू कवर सम अदर टॉपिक, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल मेक श्योर टू गिव यू अ शाउट आउट बिफोर आई स्टार्ट द मेन वीडियो। बट बिफोर वी गेट इनटू ऑल ऑफ दैट नेचुरल और नॉट बिजनेस, guys, if you like the video, do click on the like button. उससे होता क्या है कि it helps our video reach the right audiences, और मैं देख रहा हूँ आप लोग काफी like कर रहे हैं and I love it, man. दूसरा ये कि if you guys like all of this content in general and want to see more natty or not breakdowns going forward, your more bodybuilding and fitness content, guys do subscribe to the channel because बहुत फायदा होगा आपको. And lastly, for our international audience, international listeners and viewers, you can listen and watch this podcast series and this entire video series on Spotify as well. Now let's start the main video. जॉन अब्राहम के बारे में हम सारे इतने ज्यादा क्यूरियस हैं कि ये बंदा जो है इतना ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, हर पॉडकास्ट में आके बताता है कि मैंने पता नहीं 20 साल थे कि 30 साल थे उससे मैंने चीट मील नहीं खाया. So my trainer asks me to have a cheat meal once a week, but I haven't cheated in, I don't know, maybe 22 years now. एक वीडियो में इनसे पूछा कि आप कितने अंडे खाते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं आम दिनों में 12 से 15 एग्स खाता हूं, and when I'm trying to gain I go up to 40 to 50 eggs per day. There was a time during force I used to have 51 egg whites a day. That's a different zamana and all that. क्या अगर मैं और आप भी ये चीजें करें हमारी भी उस तरह की बॉडी बन जाएगी जॉन अब्राहम जैसी? So like all of my natty or not breakdowns, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो साइंस बताऊंगा जिससे हमें पता लगता है या इंडिकेट करते हैं वो साइंस कि ये बंदा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहा है फॉर मसल गेन एंड फैट लॉस, और यहाँ पे मैं मेल्स की ज्यादातर बात कर रहा हूँ. सो द फर्स्ट इज इनसेन अमाउंट ऑफ मसल ग्रोथ ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है. यानी कि एक इनहैंस्ड इंसान 1 साल में उतना गेन कर सकता है जो कि एक नेचुरल इंसान 1 क्या 2 क्या शायद 3 साल में भी गेन ना कर पाए, और एक इनहैंस्ड बॉडी बिल्डर अपनी जेनेटिक सीलिंग को भी ब्रेक कर सकता है विद ऑब्वियसली टेकिंग स्टेरॉइड्स. इसके अलावा मसल्स तो हर जगह बड़े हो रहे हैं, बट कभी कभार क्या होता है आपका गट बड़ा होना शुरू हो जाता है. सो यू सी द बबल गट फिनोमेना, जिसमें इवन इफ यू आर वेरी वेरी लीन या रिप्ड, तो आपका बेली यूं प्रोट्रूड कर रहा है बिकॉज ऑफ एन ओवर यूज या अब्यूज ऑफ इंसुलिन. आपके ऑर्गन्स भी बड़े होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो उसकी वजह से भी मसले मसाइल आते हैं. उसके अलावा मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जल्दी गंजे हो जाना, एक्नी या बैकनी, आपके बैक में एक्नी आना, दैट्स आल्सो अ साइन ऑफ स्टेरॉइड यूज. मैन बूब्स यानी कि गायनो, वो भी आपको नजर आना शुरू हो जाता है इन लोगों में इफ दे हैव एन हार्मोनल इम्बैलेंस और एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा इनकी बॉडी में आ गया, एंड दैट्स something really not pretty at all, yaar. And obviously अगर ये enhanced athletes they want to stay lean year round, तो then with the help of drugs they stay lean year round while having a very lean musculature. यानी कि ये ripped तो होते हैं, shredded तो होते हैं, but इनके muscles इस तरह के गोल गोल और 3 dimensional होते हैं कि ऐसे स्क्रीन में यू पॉप आउट करते हैं. And then there are some signs that you know we obviously cannot see because वो हमें नजर नहीं आ रहे, they're not visible. उसमें उनकी जो है mood swings है, aggression है, फजूल का गुस्सा है, sex drive लो होना है, ये चीजें भी साइड इफेक्ट्स होती है ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, बट we can't really see those things. तो यार बहुत होगी ये इंट्रोडक्टरी बातें, शुरू की बातें. यार लेट्स डाइव डीप कि भाई ये जॉन अब्राहम साहब क्या कर रहे हैं. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद हिज स्टैट्स. जॉन अब्राहम की हाइट है ऑलमोस्ट 6 फीट विच इज अराउंड 183 सेंटीमीटर्स. उनका वेट वेरी करता है बिटवीन 82 to 98 kg. इतनी ज्यादा वेरिएशन, इसका क्या सीन है यार? ठहरो, इस सब में हम जाएंगे, सब कवर करेंगे. एंड लास्टली हिज एज राइट नाउ एज ऑफ मार्च 2025 इज 52 years old.
which again raises some questions. In terms of strength levels, John Abraham ने बोला हुआ है कि he was able to at one point deadlift 400 pounds, which is really impressive. तो ये तो होगी ना उनकी current stats या उनकी average stats. लेकिन हम उनकी जो जर्नी है ऑफ गेनिंग मसल एंड गेटिंग लीन, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे एज फार एज वी कैन एक्चुअली सी, या फिर एज फार एज हैज बिन एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड, विच स्टार्ट्स विद हिज फर्स्ट मूवी जिसमें हमें उनकी बॉडी नजर आई थी, दैट वाज जिस्म. वेल जिसम में तो जारी बात है बॉडी नजर आएगी. इसमें आप देखें कि जॉन अब्राहम की जो बॉडी है, दैट्स अ प्रीटी डिसेंट फिजिक. ही इज लीन, he has good musculature, he is not crazy shredded, you cannot see like a 6-pack or an 8-pack, but he has a pretty decent physique जो कि उस टाइम पे काफ़ी लोग they wanted to have this kind of a physique कि यार हमारा chest इस तरह का बना हो, shoulders बने हो, हल्के हल्के abs नज़र आ रहे हो, biceps हो. That's a pretty decent physique I would say. Now this movie came out in 2003, so it's safe to assume कि जॉन की उस वक्त एज थी 30 years old, even younger than me. उसके बाद जॉन की डिफरेंट मूवीज आई हैं थ्रू आउट 2003, 4, 5, जिसमें पाप थी इन 2003. फिर ऑब्वियसली धूम आई थी इन 2004, जिसमें हम सारे बॉयज क्रेजी हो गए थे कि यार धूम में यार बाइक्स हैं, तो ये है तो वो है, तो जॉन इब्राहिम की बॉडी देखिए, हम तो जॉन इब्राहिम बोलते थे उस वक्त, तो ये क्रेज आया था. तो एट दैट टाइम एज वेल, इफ यू लुक एट हिज बॉडी, इट्स वेरी सिमिलर टू पाप एंड जिस्म, जिसमें इट लुक्स वेरी अचीवेबल एंड उस तरह की फिजिक, you know, you can actually gain it in 4 to 5 years of good weight training, good nutrition, good rest and everything being in line basically. और फिर 2005 में इनकी मूवी आई थी काल. उसमें भी आप लोग देख लें, आपकी स्क्रीन में इस वक्त आ रहा होगा कि फिजिक उसी तरह की थी, कुछ खास फर्क नहीं था. मस्कुलेचर भी वही था, लीननेस भी वही थी. ऐसे नहीं था कि कोई एक मसल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है. बहुत ही एक बैलेंस फिजिक जो कि पहले से चलती आ रही है वही चलती आ रही है. लेग्स हमें नज़र नहीं आ रही थी, बट फिलहाल हम सिर्फ अपर बॉडी से काम चलाते हैं. उसके बाद जी 2007 में हमें पहला चेंज नज़र आया था जॉन इब्राहिम में, जब उनकी 2 मूवीज़ आई थी, गोल एंड नो स्मोकिंग. इसमें आप अगर गौर करें तो जॉन इज़ एक्चुअली लीनर. हमें उनकी एब्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. अगेन ही इज़ नॉट एब्सोल्युटली श्रेडेड या रिप्ड कि हमें एक कंप्लीट 6 या 8 पैक नज़र आ रहा है, बट यू कैन एक्चुअली सी कि एब्स नज़र आ रहे हैं. तो ऑब्वियसली ही हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ बॉडी फैट. एंड इन माई ओपिनियन जितना मैंने देखा है, थोड़ा सा मसल भी गेन हुआ है. शोल्डर्स आर अ बिट राउंडर और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में थोड़ा सा ज़्यादा साइज नज़र आ रहा है, स्पेशली इन दीज टैंक टॉप वाली शॉट्स जो आपके अभी स्क्रीन पे आ रही होंगी. इसमें हमें नज़र आ रहा है कि जी बाजू जो है वो थोड़े से ज़्यादा उनमें गेन हुआ है. एंड इन माई ओपिनियन दिस इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन, अ वेरी नेचुरल गेन दैट यू सी. कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसको हम देख के बोले कि ओ भाई यहाँ टीके शीके आ गए हैं, गोलियाँ शोलियाँ आ गई हैं. नहीं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल राइट नाउ. उसके 1 साल बाद मूवी आई दोस्ताना, जिसमें जॉन की एक बहुत फेमस शॉट मशहूर हुई, या सीरीज ऑफ शॉट जिसमें वो जो बीच में चलते आ रहे हैं. तो यहाँ पे यू कैन सी दैट जॉन हैज़ रियली ब्रॉड शोल्डर्स नाउ. ही इज़ इवन लीनर, एब्स भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, शोल्डर्स भी बड़े हो गए हैं, चेस्ट भी बड़ा हो गया है, ट्राइसेप्स का साइज भी बड़ा हो गया है. ओवरऑल ही जस्ट सीम्स बिगर. आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे कितना वेट पुट ऑन किया था जॉन ने, बट जितना भी पुट ऑन किया था इट सीम्स टू बी ऑल मसल, while at the same time cutting some more body fat. If I were to take a guess, I would say that John has here put on 10 pounds of muscle and lost about 3 to 4 pounds of fat. अब यहाँ पे सवाल उठना शुरू होते हैं कि जॉन इतने टाइम से ट्रेन कर रहे हैं और एक फिजिक जो है उनकी मेंटेन हो रही है मूवी आफ्टर मूवी आफ्टर मूवी, एंड देन एक मूवी आई जिनमें एकदम से उन्होंने मसल गेन कर लिया. तो ये कैसे किया? क्या ये उन्होंने कैलोरीज बढ़ा के और अपनी वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेस की इंटेंसिटी बढ़ा के किया? वेट्स हैवी उठा रहे हैं, प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं, कार्ब ज़्यादा खा रहे हैं, तो एकदम से साइज आना शुरू हो गया? क्या मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ कि मुझे इस वक्त 15 साल हो गए हैं वेट ट्रेनिंग करते हुए, बट आई वॉन्ट टू लेट्स से प्रिपेयर फॉर अ रोल, तो मैं अपनी कैलोरिक इनटेक जो है 3000-4000 कैलोरीज कर दूँ, प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, जिम बहुत ज़्यादा जाना शुरू कर दूँ, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट्स कर दूँ, तो क्या मैं भी इसी तरीके से 10 pounds ऑफ मसल over 1 year gain कर सकता हूँ at this stage that I am right now? That is a big no for me, but for John we don't know yet कि यहाँ पे क्या हुआ है. And I don't want to say कि right now एकदम से he has taken steroids और इस वजह से एकदम से इतना गेन हो गया है. हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जॉन अब्राहम को benefit of the doubt देते हैं कि maybe he was not eating enough.
मे बी उनकी प्रोटीन इनटेक ठीक नहीं थी, मे बी उनके वर्कआउट्स इतने अच्छे नहीं थे, मे बी उनकी रेस्ट और रिकवरी इतनी अच्छी नहीं थी, एंड ही डायल्ड ऑल ऑफ दैट इन फॉर 1 year एंड मेड दिस फिजिक फॉर दोस्ताना. क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ मैं फिजिक को देखूं तो इट डज नॉट लुक अननेचुरल टू मी. कोई ऐसी क्रेजी साइंस हमें नहीं नजर आ रहे, स्टेरॉइड यूज की बहुत ज्यादा रगे नहीं नजर आ रही, बहुत ज्यादा 3-dimensional मसल्स नहीं नजर आ रहे. हाँ, काफी ज्यादा साइज है, बट you can assume that, okay, this is the physique of someone who has great genetics, he is training really well, he is eating really well, he is resting really well, proper supplementation भी है, तो चलो फिट है, ये फिजिक अचीवेबल है. इसके बाद जो नोटिसेबल फर्क हमें नजर आया वो थी फोर्स 1 in 2011. एंड गाइस, यहाँ पे आप जो फिजिक देख रहे हैं जॉन इब्राहिम की, ये तो दोस्ताना से भी 2-3 हाथ आगे चली गई है यार. अगर दोस्ताना में हम अज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने हर चीज़ डायल इन कर दी एंड देन ही गेन 10 pounds ऑफ मसल क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट होगी, तो क्या वो चीज़ उन्होंने कंटिन्यू रखी और 3 साल तक करते रहे एंड देन 2011 में इतना ज़्यादा मसल गेन हो गया? आई मीन गाइज, इफ़ यू लुक एट दिस, मेरे ख्याल में फोर्स 1 एंड जो जॉन इब्राहिम की एक कंसिस्टेंट फिजिक चलती आ रही थी पाप वगैरह मूवीज़ में, I think that's like at least a 20-pound difference, at least a 10 kg difference of muscle that has been put on. Chest देखो यार कितना full हो गया है chest, shoulders देखो कितने round हो गए हैं, ट्रैप्स देखो ये भी बड़ा होने शुरू हो गए हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है यार, यहाँ पे क्या खाया जा रहा है जो पहले नहीं खाया जा रहा था? मुझे भी बताओ यार, मैंने भी ये चीज़ खानी है, मैंने भी इस तरह का मसल पुट ऑन करना है, मुझे इतना टाइम हो गया ट्रेन करते हुए. सो दिस इज वेयर क्वेश्चंस स्टार्ट टू अराइज कि क्या जॉन इब्राहिम ये चीज़ डिसिप्लिन के थ्रू ही कर रहे हैं, चिकन राइस ब्रोकली खा के ही कर रहे हैं, या फिर प्योर वेजिटेरियन डाइट खा के ही कर रहे हैं, या फिर कोई धांधली शांधली स्टार्ट हो चुकी है? रुके यार, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं. अभी नेक्स्ट मूवी पे तो देखना क्या सीन होता है. नेक्स्ट मूवी 2013 में आई शूट आउट एट वडाल, और भाई इस मूवी में खास तौर पे ये जो रनिंग शॉट है, क्या सीन है मिस्टर जॉन का. इवन मोर मसल देन द फोर्स 1 मूवी, और शायद उससे भी ज्यादा लीन हो गए. यानी कि इन्होंने यार ये क्या फॉर्मूला निकाल लिया है कि दोस्ताना के टाइम से लेके अब तक इनका मसल गेन ही होते जा रहा है, और हर मूवी में ही इज इवन मोर गेटिंग रिप्ड एंड श्रेडेड. मे बी फोर्स 1 के टाइम से और इस टाइम तक ही हैज गेन्ड 5 more pounds ऑफ मसल, क्योंकि सिमिलर फिजिक है. लेकिन यार ये मसल कहाँ से आ रहा है यार, नहीं समझ आ रही. 50 अंडे खाने से ये मसल आ जाता है? मुझे नहीं समझ आ रही भाई क्या सीन हो रहा है यहाँ पे. लेकिन रुकें, अभी हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे. अब हम चलते हैं 3 साल आगे. 2016 में जो मूवी इनकी आई थी डिशूम के नाम से, ओ भाई यहाँ पे तो देव बन गया, ये इंसान देव बन गया है, और फुल रिप्ड भी हो गया है, फुल 6 पैक नजर आ रहा है, कुछ जगहों पे 8 पैक भी नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ इतने ज्यादा मसल्स, इतनी ज्यादा फुलनेस. ये तो भाई क्रेजी सीन हो गया. ये तो मुझे लग रहा है 50 अंडे नहीं 100 अंडे खाए जा रहे हैं एक दिन के. यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, नहीं समझ आ रही. और यही लुक उन्होंने मेंटेन की फॉर हिज मूवी फोर्स 2. और फोर्स 2 में आप देखो कि यार ट्रैप्स इतने बड़े हो गए हैं. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द टाइम जब द रॉक ड्वेन जॉनसन ने एकदम से साइज गेन करना शुरू किया था, तो एकदम से उसके ट्रैप्स बड़े हो गए थे, व्हिच अगेन रेज्ड क्वेश्चन कि क्या द रॉक भी स्टेरॉइड्स लेता है कि नहीं लेता. तो जॉन इब्राहिम, आई बिलीव एट दिस टाइम हिज फिजिक स्टार्टेड टू काइंड ऑफ रिजेंबल द रॉक्स फिजिक. एक नेक्स्ट लेवल फिजिक अचीव हो चुकी थी, नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर हमें उसकी मूवीज में नजर आता था. And actually it worked because the movies that he does, वहाँ पे when he throws a punch, he needs you guys to believe कि इस पंच में है पावर, जो कि हम जैसे मासूम लोगों को बॉडी से ही पावर नजर आती है. तो हमारे लिए this became like a very real thing कि हाँ भाई ये जो पावर नजर आ रही है मूवीज में कि एक मुक्का मारा तो बंदा यहाँ से लेके यहाँ तक जाके उड़ा, वो इसीलिए हुआ क्योंकि जॉन की बॉडी इतनी बन चुकी है. तो क्या ये बॉडी अब तक नेचुरल है कि नहीं है? एंड देन अगेन सेम जॉन की फिजिक थी इन 2016 जो रॉकी हैंडसम मूवी आई. एक मिनट, ये तीनों मूवीज एक साल में आई हैं? शायद गूगल मुझे गलत बता रहा है, बट 3 मूवीज एक साल में आई हैं. दैट्स क्रेजी यार, दैट्स लाइक अ क्रेजी इनसेन अमाउंट ऑफ वर्क एथिक. You have to believe that. यहाँ तक जॉन ने क्रेजी अमाउंट ऑफ मसल गेन किया एंड ही गॉट really ripped and shredded. But then 2002 में क्या हुआ यार? 2022 की एक वीडियो है जिसमें जॉन बता रहे हैं कि राइट नाउ आई एम वेइंग 82 kg एंड आई हैव पर्पसली लॉस्ट साइज एंड आई यूज्ड टू बी 97-98 kg इन फोर्स. यानी कि 15 से 16 किलोग्राम्स जॉन हैज लॉस्ट फॉर दिस रोल इन 2022. अगर मैं आपको एक बहुत रीसेंट क्लिप दिखाऊं जॉन का एक पॉडकास्ट में, रणवीर शो के पॉडकास्ट में, तो वो इस तरह की उसकी बॉडी नजर आ रही है विच इज एट 80+ kg ऑफ बॉडी वेट. तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं, मुझे कोई आके बोले कि यार यू नीड टू लूज वेट फॉर अ पर्टिकुलर फिल्म,
तो आई विल लूज फैट फॉर दैट फिल्म एंड आई विल ट्राई टू मेंटेन एज मच मसल एज पॉसिबल। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार अच्छा फैट भी कम करो तो मसल भी कम करो, और नहीं यार मसल इतनी मुश्किल से गेन किया है एज ए नेचुरल एथलीट तो वो क्यों कम करना है। हम मसल को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और फैट को कम करेंगे। लेकिन जॉन ने 17 kg जो लूज़ किया है उसमें मसल भी बहुत ज़्यादा लूज़ किया है और फैट भी बहुत ज़्यादा लूज़ किया है। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हेन समवन हु इज़ टेकिंग स्टेरॉइड्स, वो रियलाइज़ करता है कि यार स्टेरॉइड्स लेते लेते मेरा मसल इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है तो ये चीज़ मेंटेन नहीं होनी यार, ये मुझे कम करना होगा। आई नीड टू जम्प बैक टू माई नेचुरल रूटीन एंड बीइंग अ नेचुरल एथलीट। स्टेरॉइड्स की डोजेज को या तो ज़ीरो कर देते हैं या मे बी कम कर देते हैं तो थोड़ा सा साइज़ कम हो जाए ताकि एक रियलिस्टिक बॉडी वेट हम मेंटेन कर सकें जिसमें हम हेल्दी भी रहें और फिट भी रहें। तो मुझे तो कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है कि जॉन ने इतना ज़्यादा मसल जो गेन कर लिया था वो मेंटेन करना ही मुश्किल है। मे बी ही लेसन्ड द डोज ऑफ व्हाट ही वाज टेकिंग एंड नाउ ही इज एट 82 kg बॉडी वेट व्हिच इज ईजियर टू मेंटेन। डजंट दैट मेक सेंस गाइस? सो नाउ इट्स टाइम फॉर द वर्डिक्ट एंड उससे पहले हम कंपेयर करेंगे जॉन की पीक फिजिक को या फिर इस फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी को टू सम साइंस दैट वी टॉक्ड अबाउट एट द स्टार्ट। स्टेरॉइड यूज के क्या साइंस होते हैं, जिसमें नंबर 1 साइन ही है कि इनसेन अमाउंट ऑफ मसल ग्रोथ ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि हमें नजर आई कि 1 साल में दोस्ताना के लिए एकदम से मसल गेन किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, शायद नेचुरल था। उसके बाद 2011 में इतना ज़्यादा मसल गेन कर लिया इवन दो ही हैड बीन ट्रेनिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड बाय नाउ जॉन हैज़ बीन ट्रेनिंग फॉर 35-36 ईयर्स। तो इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद भी आप यू कैन कॉन्स्टेंटली पुट ऑन साइज, हाउ इज़ दैट पॉसिबल मैन? ठीक है, वी डोंट सी एक्नी बैकनी, वी डोंट सी गायनो, वी डोंट रियली सी मेल पैटर्न बॉल्डनेस, वी डोंट सी अ बबल गट फिनोमेना, बट the size gain that John has made in a short period of time and consistently year after year after year while being a veteran in the sport of bodybuilding, that is something that is very, very fishy. And for that reason, John, I'm sorry, I love you, but John Abraham, you, I believe, are not natural. Although I don't have 100% proof, but ये मेरा एक analysis है, ये मेरा एक तबसरा है. And with that guys, we'll be wrapping up this episode of the NSJD show. If you watched till the end and haven't liked the video, तो यार like the video, क्या कर रहे हो यार? And if you haven't subscribed to the channel, तो अगेन कभी क्या कर रहा है यार, सब्सक्राइब कर चैनल को, क्यों नहीं कर रहा सब्सक्राइब? एंड फॉर आवर इंटरनेशनल लिसनर्स एंड व्यूअर्स, यू कैन लिसन एंड वॉच दिस पॉडकास्ट सीरीज ऑन स्पॉटिफाई एज वेल। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगेन आप लोग अपने सजेशंस नीचे ड्रॉप करते जाए कमेंट्स में, व्हाट यू वांट मी टू कवर और हु डू यू वांट मी टू कवर इन दिस नैटी और नॉट सीरीज। कोई और सजेशन है वो भी मुझे बताएं यार, मैं आप लोगों को वीडियो में शाउट आउट दूंगा, मैं बता रहा हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, दिस इज NSJD साइनिंग आउट।